तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और आज मैं आपके लिए ऑल न्यू ग्रैंड विटारा का सेकंड बेस मॉडल जो कि इसका डेल्टा वेरिएंट है, इसका फुल डिटेल रिव्यू लेके आया हूं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम हैं नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में। जानेंगे डिटेल में आपको क्या ऑफर किया गया है ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट के अंदर। अब आप कहेंगे डेल्टा वेरिएंट में आपको अलॉय कब से मिलने लग गए, तो ये डेल्टा वेरिएंट आपको फुल एक्सेसरी के साथ दिया गया है, तो इसकी भी डिटेल आपको जानने को मिलेगी किस तरीके की एक्सेसरी आप इसमें लगवा सकते हैं। बाकी मेन बात है क्या इसमें फीचर पैकेज आपको दिया गया है, इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग कितनी है और किस तरीके की आपको एक वैल्यू इसमें देखने को मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं इसके सिग्मा वेरिएंट से कितना बेहतर है या फिर आप देख रहे हैं इसके ज़ीटा वेरिएंट की ओर, तो बाकी ये कुछ है इस गाड़ी का डिज़ाइन। ये जो कलर ऑप्शन आप देख रहे हैं ये इसका ग्रैंडियर ग्रे कलर ऑप्शन है, बट जो मेन चीज़ है वो है इस गाड़ी में जो आपको फीचर दिए गए हैं, एक वैल्यू ऑफर की गई है। खास बात ये है कि जो आपको ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल है प्राइसिंग है 10.45 लाख रुपीज़, और अगर आप स्पेशली फीचर की ओर नज़र डालेंगे तो कोई भी कंपनी अपने बेस मॉडल में जितने ग्रैंड विटारा में फीचर दिए गए कोई ऑफर नहीं करता है। आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, सेफ्टी के सारे फीचर मिलेंगे, मतलब सारे काम के फीचर है। अब आइए देखते हैं इस गाड़ी में भी आपको क्या कुछ दिया गया। तो फ्रंट के प्रोफाइल से आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको बढ़िया क्रोम की ग्रिल ऑफर की गई है जो कि आप देख सकते हैं टॉप मॉडल, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है फ्रंट में। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको नेक्सा की नई डिज़ाइन फिलॉसफी है, 3 पॉड आपको DRL दिए जाएंगे जो कि डुअल फंक्शन के साथ काम करते हैं। अब आप कहेंगे नीचे जो मेन हेडलैम्प असेंबली है वो भी तो टॉप मॉडल की तरह ही लग रही है, बट ये आपको अंदर जो इसके एलिमेंट है वो हेलोजन दिया गया है, बाई हेलोजन आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। ये जैसे ज़ीटा वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको LED मिल जाएगा, बट ये सिंपल हेलोजन है। पीले रंग की लाइट आएगी इससे, लेकिन फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी है, लाइट थ्रो काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो वो डिफरेंस है। और साइड प्रोफाइल से भी इस गाड़ी की देखेंगे तो यहाँ पर आपको 17 इंच के प्रिसिजन कट अलॉय मिलेंगे। ये डीलरशिप के थ्रू आपको एक्सेसरी ऑफर की जा रही है, जिससे अगर आप इस गाड़ी को जल्दी डिलीवर लेना चाहते हैं या फिर आपको बिल्कुल एक रेडीमेड पैकेज चाहिए तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे होने वाली है। इसकी प्राइसिंग कितनी है, क्या कुछ है, अगर वो देखा जाए तो लगभग 11,000 रुपये के रेंज में सिंगल अलॉय आपको कॉस्ट करता है, तो करीब 45,000 रुपये के आसपास चारों अलॉय आपको कॉस्ट करेंगे। साथ ही कुछ इसमें सीट कवर लगाए गए हैं, साथ ही आपको जो रेन वाइज़र है, मतलब अगर आपको बहुत जल्दी एक ऐसा कुछ पैकेज चाहिए जिसमें आपको अच्छी वैल्यू भी मिले, जैसे मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है लगभग 13.5 लाख रुपये ऑन रोड है, और अगर आप एक शोरूम देखेंगे तो 11.90 लाख रुपीज़ है। इसी गाड़ी में से आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और जहां पर आपको 1.5 लाख रुपये ज़्यादा पे करने पड़ते हैं ऑटोमेटिक के लिए 13.40 लाख रुपीज़, करीब 13.5 लाख रुपये एक शोरूम आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, और करीब 16 लाख रुपये के रेंज में आपको इसका ऑटोमेटिक ऑन रोड दिखता हुआ मिलेगा। अब आइए गाड़ी के साइड प्रोफाइल में चलते हैं। तो गाड़ी का जो साइज़ है बहुत ही बढ़िया लगता है। मैंने स्पेशली आपको बताया कि ये गाड़ी क्रेटा सेल्टॉस इनसे ज़्यादा बड़ी आपको दी गई है। अगर आप इसको टोयोटा हाईराइडर से कंपेयर करेंगे तो दोनों गाड़ियाँ सेम है, चैसी बिल्कुल सेम है, बॉडी बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो बम्पर का डिज़ाइन है उसी में डिफरेंस आया है, इसीलिए हाईराइडर थोड़ी लंबी निकल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 4345 मिलीमीटर की। गाड़ी की अगर आप चौड़ाई की बात करें तो 1795 मिलीमीटर है, हाइट की बात करें तो 1645 मिलीमीटर है, और बहुत ही अच्छा व्हील बेस आपको दिया गया है। 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस है दोनों पहियों के बीच के डिस्टेंस, जिससे इस गाड़ी में अंदर जो सिटिंग स्पेस है काफ़ी शानदार आता है। गाड़ी में अगर आप फिगर की बात करें ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो 210 मिलीमीटर के रेंज का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। और अगर ना इसके अलॉय को आप कंसिडर करेंगे और फर्स्ट लुक में आप देखते हो तो आप कोई भी नहीं बता सकता कि ये गाड़ी सेकंड बेस मॉडल है, और करीब आपको 14 लाख रुपए की रेंज में ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है, क्योंकि इसमें एक्सेसरी लगी है करीब 60,000 रुपये की रेंज में, तो उसकी प्राइसिंग ये आने वाली है। फ्रंट में भी देखेंगे तो सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। अब इस गाड़ी में क्या क्या काम के फीचर है वो समझते हैं। तो पहले देखिए आपको यहाँ पर एक टर्न इंडिकेटर जो कि आपको ORVM में माउंट किया गया है। साथ ही देखेंगे गाड़ी में अच्छा खासा आपको विजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको विंडशील्ड दी गई है, ग्लास एरिया है, और फ्यूल टैंक का प्लेसमेंट आपको लेफ्ट साइड होता हुआ दिखेगा। और इस गाड़ी में भी ना आपको जैसे 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आपका 1.5 लीटर का K15 इंजन है जो कि सुजुकी का अपना इंजन है, जो कि आपको 103 हॉर्स पावर बना के देता है, और 136 Nm का टॉर्क है। ये सेम इंजन आपको इसी गाड़ी में देखने को मिलेगा। एक जो ग्रैंड विटारा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन आया हुआ है जो कि टोयोटा के TNGA टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है, M15 उसका कोड नेम है, वो आपको ज़ीटा प्लस और अल्फ़ा प्लस के ऊपर देखने को मिलेगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस उसकी बनाई हुई है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बाकी गाड़ी के पीछे की प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर भी बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल का यूज़ किया गया है, फुल LED का यूज़ होता हुआ दिखेगा। अब इस गाड़ी में जो आपको K15 इंजन आता है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर का इंजन,
इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है जिसको सुजुकी कहती है स्मार्ट हाइब्रिड, जिसकी ब्रांडिंग यहाँ है। पीछे आपको ग्रैंड विटारा की बढ़िया सी ब्रांडिंग मिलेगी और एक नेक्सा का लोगो। पीछे आपको देखिए शार्क फिन एंटेना भी ऑफर किया गया, साथ ही ये कुछ इसकी आपको की मिलती है। नॉर्मल डिज़ाइन में की दी गई है, आपको नेक्सा की डिज़ाइन को मिलते हुए ब्लैक शेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ये रहा इस गाड़ी के पूरे बाहर का लुक। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब अगर आप माइलेज की बात करेंगे तो 21 kmpl की माइलेज आपको मैनुअल के साथ मिलेगी और करीब 20 kmpl की माइलेज आपको इसके ऑटोमेटिक के साथ ऑफर की गई है। ये शेड देखेंगे तो सिल्वर दी गई है, ये आपको शोरूम के थ्रू यहाँ पर एक्सेसरी का ऑप्शन दिया गया है। एक लाइटिंग वाला पार्ट देखेंगे तो टॉप मॉडल और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है, बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन में मेंटेन की गई है। एक यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट बटन आप देखेंगे। तो ये कुछ रही गाड़ी। प्राइसिंग सेंस में आपको समझा चुका हूँ कि जो बेस मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 10,45,000 रुपये और उसमें केवल आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप डेल्टा में आते हैं तो यहाँ पर जो मैनुअल है वो 11.90 लाख रुपीज़ में आपको कॉस्ट करने लग जाता है और एक तरीके से 1.5 लाख रुपये ज़्यादा एक शोरूम के मामले में रहता है बेस के मुकाबले, और 2 लाख रुपए की रेंज में डिफरेंस आ जाता है ऑन रोड में बेस के मुकाबले। और अगर आप डेल्टा में ही ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो एक शोरूम में कॉस्ट करने लग जाता है 13.40 लाख रुपीज़, यानी कि वही 13.5 लाख रुपए एक शोरूम, यानी कि 16 लाख रुपए की रेंज में बड़ी ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे मिल सकता है। साथ ही 13 से लेकर 14 लाख की रेंज में बढ़िया मैनुअल पेट्रोल इंजन आपको दिया जा सकता है, जिसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, अगर आप अलॉय में जाते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये और ऊपर से एक्सेसरी वाला पार्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रही भाई साहब गाड़ी, बहुत ही बोल्ड लुक है, बढ़िया डिज़ाइन, फ्रेश डिज़ाइन के साथ ही गाड़ी को लाया गया है। अब मैं आपको इसके इंटीरियर्स में ले चलता हूँ, वहाँ समझाऊँगा क्या सारी चीज़ आपको नई ग्रैंड विटारा में देखने को मिलती है। जो फ्रंट का आपको एसी का कंडेंसर है, उसके पीछे रेडिएटर है, वो सब कुछ एक डिस्टेंस के साथ मेंटेन किया गया है। सुजुकी का लोगो है और कुछ यहाँ पर आपको पियानो फिनिश मिलती है इसकी फुल ग्रिल में, जो क्रोम का पार्ट है वो आप ये कुछ देख रहे हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स में। तो ये कुछ रहे भाई साहब इसके इंटीरियर्स में बहुत बढ़िया काम किया गया है। एक नज़र में अगर आप देखेंगे ना तो टॉप एंड और इसमें ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं बता पाएंगे। जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है यहाँ पर भी बहुत सही लगेगा। अब जो आप ये सीट कवर देख रहे हैं ये शोरूम के थ्रू लगाया गया है। इसमें अपने फैब्रिक सीट कवर आते हैं जो कि थोड़े अलग रहेंगे इसके मुकाबले। ये शोरूम की अपनी एक्सेसरी है तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं। बट जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया प्रीमियम अपील देता है इस गाड़ी को। करीब 7 इंच की स्क्रीन यहाँ पर है और एक आपको वर्टिकल MID नॉर्मल टाइप की यहाँ दी गई है। इसमें समझते हैं क्या सारे फीचर्स हैं। और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा बहुत आपको वही जो ब्राउन शेड जो टॉप एंड मॉडल्स में आपने देखा था ना, उसी को यहाँ पर यूज़ किया गया। तो ब्राउन शेड यहाँ यूज़ किया गया। साथ ही जो फैब्रिक का यूज़ देखने को मिलेगा इसके पूरे जो सीट कवर है उसमें भी, तो फैब्रिक यहाँ दिखेगा जो ब्राउन शेड है टॉप एंड से लिया गया है। टॉप एंड मॉडल वाला वही चीज़ है। ऑल 4 डोर्स में पावर विंडो है। ये वाली आपको 1 टच डाउन के फंक्शन के साथ है। ORVM फंक्शन करता है इसमें फोल्डेबल फंक्शन के साथ, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ रही। बॉर्डर के लिए थोड़ा स्पेस, स्पीकर का प्लेसमेंट यहाँ किया गया है। 7 इंच की स्क्रीन आती है इसमें और इंटीरियर बहुत बढ़िया। जो सबसे हाईलाइटिंग चीज़ है वो इसके इंटीरियर ही कही जा रही है कि जो इसका डैशबोर्ड का पार्ट है उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस चीज़ को हमने सबसे पहले बलिनो में एक्सपीरियंस करा, फिर उसके बाद ये ब्रेजा में और ज़्यादा रिफाइन हुई और अब फाइनल स्टेज में एक प्रीमियम स्टेज में आ चुकी है जो आपकी नई ग्रैंड विटारा है। उसके अंदर जो स्टीयरिंग है वो आपको सर्कुलर मिलेगा। साथ ही देखिए डेल्टा मॉडल में आपको क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन मिल रहा है। स्टीयरिंग माउंटेड सारे कंट्रोल है। उसके साथ यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश है, थोड़ी सी यहाँ पर डिटेलिंग दी गई है। साथ ही यहाँ पर आपको कॉल रिसीव और टेलीमेटिक्स के कंट्रोल है, ब्लूटूथ के कंट्रोल है। उसके साथ आपको वॉइस असिस्टेंट के लिए भी एक यहाँ पर शॉर्टकट दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही डमी बटन्स काफ़ी सारे दिए गए, तो अपने हिसाब से आप बाद में मॉडिफाई करवा सकते हैं। ये पोर्शन देखेंगे तो थोड़ा ब्राउन शेड में दिया गया है और इनका डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी लगेगा आपको। थोड़ी सी यहाँ पर हाईलाइटिंग देने के लिए यहाँ पर आपको एक क्रोम का फिनिश दी गई है हल्की सी, जिससे थोड़ा हाईलाइट बने इसमें। बाकी इंटीरियर की स्पेसिंग देखेंगे, कैबिन किस तरीके से बनाया गया है, तो बड़े बड़े हेडरेस्ट स्टैंड्स है। और ये जो सीट कवर आप देख रहे हैं ये शोरूम फ्रंट से लगाए गए हैं। तो एक्सेसरी में अगर आप पैकेज में लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप ले सकते हैं। जो डोर वाइज़र और ये सारी चीज़ें हैं ये आपको एक्सेसरी के थ्रू मिल सकती है। बट जो कंपनी फिटेड की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो ऐसे फैब्रिक यूज़ किया गया है उसी की दी जाएगी। जैसे आपने बलिनो के अंदर देखी, ब्रेजा के अंदर भी यही चीज़ है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड की गई है। जो सीट्स आप देखेंगे ये आपको हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ मिलती है, तो वो भी एक एडेड पॉइंट है। साथ ही यहाँ पर आपको एक डेड पेडल मिलेगा, तो पैर को भी आराम मिलेगा जब लंबे सफ़र में आप चल होंगे। और गाड़ी में स्पेस की किसी प्रकार से कमी नहीं है। तो ये डिस्प्ले भी बिल्कुल एक तरीके से सिमिलर कहूँगा जो अल्फ़ा वेरिएंट देती है। अगर आप इसका K15 इंजन लेते हैं, अभी डोर ओपन है तो इस तरीके का आपको इंडिकेशन देगी। बाकी डोर थर्ड की बात की जाए तो डोर थर्ड आपको अच्छी लगेगी।
फ्रंट डोर में तो काफ़ी बढ़िया थर्ड लगती है। और उसके साथ अगर थोड़ी डिटेलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए हल्की हल्की डिटेलिंग दी गई है और फॉन्ट काफ़ी क्लियर है। और साथ ही यहाँ पर आपको म्यूट का फंक्शन मिलता है। ये इनकी जो सुजुकी की अपनी स्मार्ट प्ले डिस्प्ले है जो कि 7 इंच के आसपास का अपना पूरा डायमेंशन आपके सामने लेके आती है। इसमें आपको यूज़फुल सारे फंक्शन मिलेंगे। एंड्रॉयड ऑटो आपको इसमें दिया गया है। उसके साथ आपको माइलेज वाली सारी चीज़ें, एवरेज स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी और एनर्जी फ्लो वाला फंक्शन भी इसमें बना के दी गई है। इस साइड देखेंगे वार्निंग्स, ये सारी चीज़ें, डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक आपका लगा हुआ है, सीट बेल्ट, लो फ्यूल वार्निंग अभी फ्यूल नहीं है इसमें, पार्क असिस्ट, आईसी रोड वार्निंग्स और उसके साथ की फॉग कार में नहीं है। मतलब अलर्ट्स और ये सारी चीज़ें ना मतलब ड्राइवर के साथ इंगेज होकर ये सब चीज़ें काम करती है, जिससे आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा, थोड़ा आप सेफ फील भी करेंगे। और ये भी आपको आइलैंड लाइक डिस्प्ले के साथ दी गई है, जिससे थोड़ा सा मैं कहूँ कि एक प्रीमियम टच आता है। आपके व्यू को भी ये डिस्टर्ब नहीं कर रही है क्योंकि जो बॉनेट का कॉर्नर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ जो डैशबोर्ड है बिल्कुल फ्लैट टाइप का आपको फील होगा। उसी के साथ यहाँ पर भी एक आपको ब्राउन शेड का यूज़ देखने को मिलता है जो कि एसी है। उसके साथ ये सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है। जो आपको मैंने बताया कि एयरबैग वाला पार्ट गाड़ी में टॉप एंड मॉडल्स में आपको टोटल 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं। बट अगर आप ब्रोशर में देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए ब्रोशर में सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब ये देखिए जो डेल्टा मॉडल है उसमें सेफ्टी में बहुत सारे फंक्शन हैं। हिल होल्ड असिस्ट का फंक्शन है, दिखा रहे बेस मॉडल से दिया गया है। उसी के साथ हिल डिसेंट कंट्रोल, जो लोग ऑल ग्रिप लेंगे सिर्फ उन्हें ही मिलने वाला है, जो कि पहाड़ी से उतरते समय गाड़ी खुद ब खुद धीरे धीरे ब्रेक मारेगी। वो ऑल ग्रिप जो अल्फा मॉडल वाले हैं उन्हीं को देखने को मिलेगा। उसी के साथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट बेस मॉडल से दी गई है। साथ ही आपको फ्रंट सीट में हाइट एडजस्टेबल फंक्शन वो भी बेस मॉडल वाला ही है। उसी के साथ फ्रंट सीट में आपको प्री टेंशनर और लोड लिमिटर वो भी बेस मॉडल से दिया गया। अब हमारी बात थी जो आपको इसमें एयरबैग दिए गए, उसको देख लेते हैं कहाँ पर बनाए गए। तो देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में सबसे पहला पॉइंट है कि डुअल फ्रंटल एयरबैग आपको इसमें मिलने वाले हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए बेस मॉडल से, जो कि स्टैंडर्ड फीचर रहता है इस सेगमेंट का। और उसी के साथ अगर आप ले लेते हैं इसका जीटा मॉडल, देखिए जीटा मॉडल देखेंगे तो उसमें आपको फ्रंट साइड और कर्टेन एयरबैग्स, यानी कि जीटा मॉडल से आपको टोटल 6 एयरबैग मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत मैं कहूँगा एडेड सेफ्टी है आपके लिए, अच्छी चीज़ है। 360 डिग्री कैमरा आपको अल्फा मॉडल से मिलेगा। उसी के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको डेल्टा दे देता है। तो यहाँ पर मोस्टली काम के फीचर डेल्टा में सारे ही देखने को मिलेंगे। उसके साथ पावर फिगर और ये चीज़ें देखेंगे तो इसमें केवल आपको K15 इंजन का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप अर्टिगा में देख चुके हैं, एक्सल 6 के अंदर देख चुके हैं और 103 हॉर्स पावर ही बनाता है। और उसी के साथ लगभग 136 Nm का टॉर्क है। सबसे मेन गेम इसका स्टार्ट होता है माइलेज के डिपार्टमेंट में। माइलेज के डिपार्टमेंट में ये गाड़ी किसी भी तरीके से कंपटीशन को नहीं टिकने देती है। ऑटोमेटिक में ये गाड़ी लगभग 20.58 kmpl का क्लेम फ्यूल फिगर आपके सामने लाती है। और इसके साथ अगर मैनुअल में देखेंगे तो 21.11 kmpl, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा माइलेज। और ऑल ग्रिप भी अगर आप लेते हैं अल्फा मॉडल तो 19.38 kmpl का माइलेज है। बाकी डायमेंशन और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और उसके साथ सारी चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली बात है वो तो सिर्फ जीटा प्लस और अल्फा प्लस में ही मिलता है। यहाँ पर नॉर्मल वाला इंजन मिलेगा जो कि माइलेज के हिसाब से बहुत सही है। ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक है, तो फीचर भी पूरी तरीके से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फुली ऑटोमेटिक एसी है। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ कर सकते हैं। आपको एडजस्ट स्टार्ट स्टॉप को अगर ऑफ करना है तो यहाँ पर ऑफ फंक्शन दिया गया है। साथ ही USB का फंक्शन दिया गया है। साथ ही नॉर्मल जो आपको 12 वोल्ट का चार्जर है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। उसी के साथ यहाँ पर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर हाईलाइट का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर भी जो हाईलाइट टॉप एंड मॉडल्स में आती है वो नहीं है, बट ये वाली जो हाईलाइट है सिल्वर के साथ ये आपको बना के दी गई है। जो स्टीयरिंग आपको मिलने वाला है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ, यानी कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक सारे फंक्शन दोनों दिखाया जाएगा। उसके साथ यहाँ क्या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। तो इसमें भी जो नॉर्मली टॉप एंड के सारे फंक्शन है वो दिखेगा। जैसे इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि स्मार्ट हाइब्रिड के नाम से जानती है सुजुकी SHVS, जो कि हल्का सा टॉर्क असिस्ट आपको देगी। शहरों में चलाएंगे तो जब गाड़ी रुक रही होगी तो हल्की सी रीजनरेटिव ब्रेकिंग देगी, जिससे एक तरीके से माइलेज में हल्का फुल्का इजाफा आता है। इसमें एक एडिशनल लिथियम आयन बैटरी होती है जो कि इस सीट के नीचे प्लेस की गई है, जो कि एक तरीके से मैं कहूँ एक मिनी हाइब्रिड कह सकते हैं, बहुत ही स्टार्टिंग वाला हाइब्रिड वाला फेस आप कहेंगे वो दिया गया है। तो वो यहाँ प्लेस किया। ये चीज़ हम सियाज और ब्रेजा में पहले ही देख चुके हैं। और साथ ही यहाँ पर पार्किंग लीवर में एक हल्का सा आपको हाईलाइट मेंशन किया गया है। साथ ही ये कुछ आपको इतना स्पेसिंग ही बना के दे रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करेंगे गाड़ी में हेड रूम कितना है, शोल्डर रूम कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा हेड रूम शोल्डर रूम। गाड़ी का एम्बियंस काफ़ी स्पोर्ट ही आपको फील होगा। एक जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी आपको चाहिए वही आपके साथ रहने वाली है। अब जैसा कस्टमर भी काफ़ी सारे शोरूम में आए हुए थे, जैसे आज हम नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में हैं, तो काफ़ी कस्टमर इसलिए कन्फ्यूज थे कि उनके पास क्रेटा सेल्टॉस ऑलरेडी एक अच्छा ऑप्शन है,
वो सोच रहे थे कि हम ग्रैंड विटारा में क्यों जाए, क्या एक मेन चीज़ है। तो मैंने उन्हें सिंपली बताया कि पहले तो देखिए ये मारुति का प्रोडक्ट है जिसमें आपको बेटर एक तरीके से सर्विस प्रॉमिस मिलती है, एक रीसेल प्रॉमिस मिलती है। साथ ही जो अभी इनके इंजन की आपकी ऑफरिंग आपके सामने आई है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जिसको लेना है उसके पास बहुत बड़ी ऑप्शन है। फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी ले सकता है, 23 kmpl तक का माइलेज, 23 से लेकर 24 का माइलेज आराम से ले सकता है। साथ ही पावर भी उसमें अच्छी दी गई है, फुली ऑटोमेटिक है तो चलाने का भी कोई झंझट नहीं है। साथ ही जो ऑल ग्रिप लेना चाहता है वो 4x4 फंक्शनैलिटी उससे ले सकता है, गाड़ी से हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी कर सकता है। साथ ही जिसको ऐसी गाड़ी चाहिए जो डेली जिसको शहरों में चलाना है तो उसके पास ये K15 वाले इंजन सिग्मा से लेके आपको अल्फा तक सारे ऑप्शन दे रहा है। माइलेज भी अच्छी रहेगा, बजट में भी आपके आने वाला है। और सबसे मेन चीज़ मैंने उन्हें यही बताई थी कि इस गाड़ी का माइलेज कोई भी कंपनी अभी मीट नहीं कर सकती है। और सेफ्टी में भी देखा जाए तो ये गाड़ी सेफ्टी स्टैंडर्ड में क्रेटा और सेल्टॉस से ऊपर आएगी, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म उनसे ज़्यादा रोबस्ट है। जिस तरीके से सेल्टॉस और क्रेटा ने ग्लोबल NCAP में परफॉर्म करा, हमारी उम्मीदें ये है कि ये गाड़ी उनसे थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये ब्रेजा के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई है जो कि ऑलरेडी उनसे बढ़िया परफॉर्म कर चुकी है। अब हम बात करते हैं ऑल न्यू ग्रैंड विटारा के सेकंड रो में कितना स्पेसिंग आपको देखने को मिल रही है। खासतौर पर जो डेल्टा मॉडल है उसका एमईएस किस तरीके से बनाया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक्सेसरी पैकेज ऑलरेडी फिटेड हो चुका है, तो यहाँ पर जो फैब्रिक वाला डिपार्टमेंट है वो आपको यहीं से देखने में समझ आएगा कि किस तरीके का फैब्रिक दिखेगा। यहाँ पर आपको ब्लैक शेड में टेक्सचर के साथ में प्लास्टिक दिया गया, साथ ही यहाँ पर आपको एक ब्राउन शेड का प्लास्टिक मिलेगा, उसके साथ सिल्वर की फिनिश है, क्रोम की फिनिश है, और जो पावर विंडोज़ की फंक्शनैलिटीज़ है वो नॉर्मल प्लेस की गई है। और सबसे मेन यूएसपी इस गाड़ी की है वो है इसका कंफर्ट। सेकंड रो में काफ़ी अच्छा अंडर सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है और बढ़िया एक तरीके से ना कंफर्ट आपको मिलने वाला है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मैटिंग भी इस एक्सेसरी पैकेज में आती है जो कि शोरूम के द्वारा लगाई गई है। ये अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन वाला पार्ट। कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी में आपको बीच में भी एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, यानी कि अब जो बंदा बीच में बैठेगा उसकी भी पूरी सेफ्टी इंश्योर होती है। एडिशनल हेड इंस्टेंट दिया गया जो कोई भी कंपनी इस सेगमेंट में ज़्यादातर नहीं देती है। इससे भी एक एडिशनल सेफ्टी भी इंप्रूव होती है। साथ ही जो कंफर्ट कन्वीनियंस है उसमें भी थोड़ा सुधार होता है। यहाँ पर आपको कप होल्डर वाला पार्ट यहाँ पर बना के दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रैंड विटारा में आपको टोटल 2 इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहला तो इनका K15 इंजन है जो कि सुजुकी का अपना इंजन है, और जो दूसरा इंजन है वो टोयोटा की अपनी TNGA टेक्नोलॉजी से उठाया हुआ इंजन है। उसका कोड नेम है M15। K15 और M15 में बहुत डिफरेंस है। जो K15 इंजन है जो कि अर्टिगा XL6 में मारुति पहले से देती आ रही है, वो 4 सिलेंडर का इंजन है, 4 सिलेंडर का इंजन है। जो टोयोटा अभी लाई है जिसका नाम M15 है वो 3 सिलेंडर का इंजन है। उसका सबसे प्लस पॉइंट सामने आया है वो है उसका माइलेज वाला पॉइंट। 27.97 kmpl का माइलेज वो अपने पूरे हाइब्रिड सिस्टम के साथ निकालता है। अगर पावर भी देखी जाए पूरे हाइब्रिड सिस्टम की तो 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो बना के दे रहा है और करीब 114 PS की मैक्सिमम पावर वो बना के देता है, यानी कि ज़्यादा दमदार आपको वो फील होगा। बट अगर आपको शहरों में या फिर डेली चलाना है तो मारुति का इंजन का कोई मुकाबला नहीं है। सबसे बेस्ट वाली आपको ड्राइवेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसमें मारुति टोयोटा वाली बात है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही कंपनियाँ मिल के काम कर रही है। लेकिन अगर अपने एक्सपीरियंस से बताया जाए तो अगर आपका बजट थोड़ा लिमिटेड है तो अगर आप ग्रैंड विटारा का अल्फा वेरिएंट भी लेंगे जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं मिलता है, फिर भी आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। बट अगर आपको थोड़ा सा हाइब्रिड की ओर जाना ही है तो आप जा सकते हैं ज़ीटा प्लस या फिर अल्फा प्लस वेरिएंट जहाँ ये दिया गया है। माइलेज वो डीजल के ही लेवल का देने वाली है, तो रनिंग कॉस्ट में भी वो गाड़ी आपको डीजल गाड़ी के लेवल की पड़ेगी, यानी कि जो डीजल का खर्चा सिर्फ उसी को कैलकुलेट किया जाएगा। जो मेंटेनेंस डीजल गाड़ी में आती है वो उतनी मेंटेनेंस उसमें नहीं आएगी, क्योंकि 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक मारुति सुजुकी अपनी हाइब्रिड गाड़ी में जो बैटरी ऑफर की गई है उसमें वारंटी दे रही है। तो ऐसी ही कुछ अपडेट है। ये कुछ था डेल्टा मॉडल। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्राइसिंग की हमने बात करनी है तो प्राइसिंग की बात की जाए तो इसकी अपनी एक शोरूम अभी कीमत है 11,90,000 रुपये, और अगर ये ऑन रोड में देखी जाए तो करीब 13.5 लाख रुपये के रेंज में आपको कॉस्ट करेगी। वहीं अगर आप सिग्मा की बात करें जो कि 10.45 लाख रुपीज़ में आपको एक शोरूम कॉस्ट करती है, कोई भी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं देती है। सिर्फ डेल्टा में आपको 11.90 लाख रुपीज़ में मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है और 13.40 लाख रुपीज़ में, यानी कि 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन दिया गया है। वहीं अगर आप ज़ीटा देखते हैं जो कि K15 इंजन के साथ 13.89 लाख रुपीज़ में मैनुअल का ऑप्शन दे देती है, और साथ ही 15.39 लाख रुपीज़ में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन देती है। वहीं से स्टार्ट हो जाता है 15.39 लाख रुपीज़ से जो आपकी अल्फ़ा है मैनुअल, और उसी के साथ 16.89 लाख रुपीज़ में आपको ऑफर किया गया है अल्फ़ा में ऑटोमेटिक। तो यही कुछ था इस इंजन के साथ। कलर ऑप्शन मैंने आपको बताया कि टोटल 6 कलर ऑप्शन आते हैं। जो स्पेशल कलर ऑप्शन इसके साथ है वो है इसका रेड शेड, और साथ ही
जो ग्रैंडियर ग्रे है ये सबसे ज़्यादा मैच्योर लुकिंग कलर है, और अगर आप एवरग्रीन कलर की बात की जाए तो वो उसका वाइट शेड है, जिसकी वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आप हल्द्वानी से हैं, रुद्रपुर से हैं, नैनीताल से है, अल्मोड़ा से है, पिथौरागढ़ से है, बागेश्वर से है, तो आप आ सकते हैं नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में। कुमाऊँ के सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे मारुति सुजुकी और बाकी जो गाड़ियाँ नेक्सा के थ्रू सेल की जाती है। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।